हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज डिस्कस करेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए, हमने सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज में लेकर के। हमने चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मैटिक प्रेशर। और इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमने एक इक्वेशन देखी थी, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज में लेकर के हमने एमपी मींस सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया। इसी तरह हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को यूज में लेकर के सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया था, जिसका इक्वेशन ये है। इसी प्रकार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूज में लेकर के हमने सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया, जिसका इक्वेशन ये है। और ऑस्मैटिक प्रेशर पाई को यूज में लेकर के भी हमने सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया था। याद होगा आपको ये सारी इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को यूज में लेकर के हम सॉल्यूट का एक्यूरेट मोलर मास, एग्जैक्ट मोलर मास तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब सॉल्यूट का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है। सॉल्यूट का डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया जाता है वो उसका एग्जैक्ट मोलर मास होगा। अगर किसी सॉल्यूट का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाता है तो मोलर मास एग्जैक्ट मोलर मास से डेविएशन शो करता है, जिसको हम कहते हैं कौन सा मोलर मास? एबनॉर्मल मोलर मास। जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन से के कारण जो मोलर मास आएगा सॉल्यूट का, वो एग्जैक्ट मोलर मास से या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हमने डेफिनेशन क्या देखी है? दीज डिपेंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होंगी। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल अगर डिक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होंगी। अब ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मोलर मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज होती है तो सॉल्यूट का मोलर मास डिक्रीज हो जाता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है तो सॉल्यूट का मोलर मास इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज होगा तो सॉल्यूट के मोलर मास में भी चेंज होगा। क्लियर? इन केस ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज का मींस
डिक्रीज। क्यों होगा मोलर मास डिक्रीज? बिकॉज मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब इसका एग्जांपल देखें हम। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, NaCl का डिसोसिएशन होगा सॉल्वेंट में Na प्लस Cl माइनस। 1 मोल NaCl और 1 molecule of NaCl give 2 ions Na plus and Cl minus. Clear? 1 particles convert in 2 particles. NaCl का एक मॉलिक्यूल Na प्लस और Cl माइनस 2 आयन देता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जस्ट डबल हो जाते हैं। 1 से कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, इसका मतलब कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं क्या हो जाएंगी? डबल, ट्वाइस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ट्वाइस हो जाएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा 1/2। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल BaCl, 1 mole of BaCl2 give Ba plus 2 plus 2Cl minus, total 3 moles of ions, 1 mole of Ba plus 2 and 2 mole of Cl minus. Clear? Means colligative properties became 3 times or thrice and molar mass became 1/3 of accurate molar mass. Clear? In case of dissociation, number of particle increase होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बट मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीज होगा, बिकॉज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ NaCl gives 2 मोल ऑफ आयन, 1 Na plus and 1 Cl minus ion, means colligative properties became twice and molar mass of solute became 1/2 of its accurate molar mass. Same way BaCl2 gives 3 moles of ion, 1 Ba plus 2 and 2 Cl minus ion, means colligative properties became thrice and molar mass became 1/3 of its accurate molar mass. Clear? In case of association, अगर एसोसिएशन होता है सोल्यूट का एसोसिएशन होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिक्रीज, मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो डिक्रीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज means molar mass of solute क्या होगा? Increase. Why? Because molar mass of solute is inversely proportional to colligative property. For example, carboxylic acid like ethanoic acid, benzoic acid are associated in benzene solvent. They form dimer. 2 molecules of carboxylic acid convert into 1 molecule or 1 mole. 2Cl3COH change into CH3COH whole twice, means number of particles decrease. 2 convert into 1. Number of particle decrease means colligative property decrease, means molar mass increase. They form dimer CH3C double bond OOH, 1 mole of CH3COOH and another molecule of CH3C double OH
इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसका OH इसके ऑक्सीजन के साथ, इसका OH इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिससे क्या बन जाता है, डाइमर। इसको क्या कहते हैं, डाइमर। तो डाइमर बन जाता है। और डाइमर बनने से क्या होता है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे मोलर मास इंक्रीज हो जाता है। इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हो जाएंगी, 1/2। 2 to 1 हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बेंजोइक एसिड या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/2 हो जाएगी उसकी एक्यूरेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और उसका जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, डबल। क्या हो जाएगा, डबल। फॉर एग्जांपल एथेनोइक एसिड का मोलर मास, एग्जैक्ट मोलर मास कितना होता है, 60। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब इसका मोलर मास डिटरमाइन किया जाता है तो वो इसका डबल 120 ऑब्टेन होता है। अभी हमारे यहाँ क्या समझ में आया कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन जब होता है सोल्यूट का, तो उसका मोलर मास डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है उसके एग्जैक्ट मोलर मास से। इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अगर डिसोसिएशन होता है तो मोलर मास डिक्रीज होता है, एसोसिएशन होता है तो मोलर मास इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? वांट ऑफ फैक्टर आई, want of introduce a factor I, which called want of factor. It express extent of dissociation and association of solute in solution. It is defined as I is equal to normal molar mass upon abnormal molar mass. और I is equal to number of particles of solute after dissociation or association upon number of particles of solute before dissociation or association. क्लियर? और I is equal to observed value of colligative properties upon normal value of colligative property. क्लियर? तो इस तरह हम I वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? I की जो वैल्यू है इन केस ऑफ डिसोसिएशन
case of dissociation, I is greater than 1. In case of dissociation, I is greater than 1. And in case of association, I is less than 1. Value of I is less than 1. If there is no dissociation or no association take place, no dissociation or no association, then I is equal to 1. Clear? ये ध्यान रखेंगे, I is greater than 1 in case of dissociation. In case of association, I is less than 1, and when no dissociation or association take place in solution, then I is equal to 1. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। NaCl का डिसोसिएशन होता है Na plus Cl minus. Number of particles of NaCl before dissociation 1, and number of particles after dissociation 2. We know that I is equal to number of particles after dissociation or association upon number of particles before dissociation. Means I is equal to, for NaCl, 2 upon 1 is equal to 2. BaCl2 gives 1 Ba plus 2 and 2 Cl minus I. Means number of particles before 1 and after dissociation 3. Means I is equal to 3 upon 1 means 3. For AlCl3, number of particles before dissociation and number of particles after dissociation 3. 1, 4. Means I is equal to 4 by 1 is equal to 4. Clear? And number of particles of K4FeCN6 before dissociation 1 and after dissociation 5. Clear? Means I is equal to 5 upon 1 is equal to 5. Clear? Means number of particles increase after dissociation. So Van der factor I also increase. Clear? डिसोसिएशन होने पर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ये यहां से हमें समझ में आ रहा है। क्लियर? अगर एसोसिएशन होता है, अगर बेंजीन सॉल्वेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाता है? एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल एथेनोइक एसिड आफ्टर एसोसिएशन फॉर्म डाइमर, it dimerizes. Means number of particles before association 2 and number of particles after association 1. Clear? Means I is equal to number of particles after association 1 and number of particles before association 2 means I is equal to 1 by 2 or 0.5. Clear? Want of factor for carboxylic acid in benzene solvent is always 1 by 2 or 0.5. Clear? तो ये ध्यान रखेंगे, डिसोसिएशन अगर होता है सोल्यूट का तो want of factor की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, एसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू लेस देन 1 एंड जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मींस आई इंक्रीज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होंगी। क्लियर? एसोसिएशन होने पर आई डिक्रीज होता है, मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है।
और डिसोसिएशन होने पर आई इंक्रीज होता है, मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वांट ऑफ फैक्टर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया। कैसे? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको I वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? और WB P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB NA अपॉन NB WA। इसको I से मल्टीप्लाई कर दें। तो वांट ऑफ फैक्टर से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें जो सोल्यूट का मोलर मास पता चलेगा वो इसके एक्यूरेट मोलर मास के इक्वल होगा, अगर इसको हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। इसी तरह एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, इसको I से मल्टीप्लाई किया और I KB WB अपॉन MB इंटू WA। क्लियर? इसी तरह डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू I KFN और डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। क्लियर? एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT और पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB VRT, इसको मल्टीप्लाई किया इससे I से। ठीक? तो ये सारी इक्वेशंस जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, अगर उनको I से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इन इक्वेशंस से जो सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया जाएगा वो उसके एक्यूरेट मोलर मास के इक्वल होगा। क्लियर? तो इस तरह मॉडिफाई किया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए सोल्यूट का सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएशन नहीं होता। सोल्यूट का वह फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है उसे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। फैक्टर ऑफ सब्सटेंस और सोल्यूट which undergoes dissociation is known as degree of dissociation। means अगर आप 100 मोल्स सोल्यूट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका 100 मोल जो है वो डिसोशिएट नहीं होते हैं, 100% का डिसोसिएशन नहीं होता है। जिस फ्रैक्शन का डिसोसिएशन होता है वही उसका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम एक्सप्लेन करें। हमारे पास सोल्यूट है A, इसका 1 मोल सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो इसका 1 मोल से B के किसमें डिसोसिएट होता है, ये B में, और B के N मोल्स का फॉर्मेशन होता है। A के 1 मोल से B के N मोल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, number of moles before dissociation, number of moles of A 1 and number of moles of B 0 before dissociation। ठीक? After dissociation if alpha is the degree of dissociation, means 1 minus alpha,
एल्फा का डिसोसिएशन होता है 1 मोल में से। 1 मोल अगर A है तो उसमें से एल्फा का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक। 1 में से एल्फा का, तो 1 माइनस एल्फा क्या हो गया यहाँ पर, अनडिसोशिएट। जो मोल्स हैं वो हो गए 1 माइनस एल्फा, डिसोशिएट हो गए कितने, एल्फा। तो B के कितने बन जाएंगे, n एल्फा। 1 से एल्फा का डिसोसिएशन हो रहा है तो n मोल बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, n एल्फा। क्लियर। 1 माइनस एल्फा अनडिसोशिएटेड और n एल्फा फॉर्म्ड मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स after dissociation is equal to, after dissociation 1 minus alpha plus n alpha. Total number of particles before dissociation, before dissociation only 1, ठीक। We know that I is equal to number of particles after dissociation upon number of particles before dissociation. Clear? I is equal to number of particles after dissociation 1 minus alpha plus n alpha, and before dissociation 1 means I is equal to 1 minus alpha plus n alpha, means I is equal to I minus 1 minus 1 n alpha minus alpha. Clear? I minus 1 is equal to n alpha minus alpha. I minus 1 is equal to alpha common n minus 1 means alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. Clear? Degree of dissociation alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. It is the relationship between alpha and I. Clear? Here n is the number of particles after dissociation. N is the number of particles after dissociation. Clear? We use this equation to determine degree of dissociation of solute. Degree of association, जिस प्रकार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसी तरह डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। फ्रैक्शन ऑफ सबस्टेंस विच अंडरगोज एसोसिएशन इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी मैंने बताया कि जितने पार्टिकल्स या जितने मोल्स सोल्यूट के सॉल्यूशन में होते हैं उन सब का एसोसिएशन नहीं होता है। उसका कितना फ्रैक्शन जो है एसोसिएट हो रहा है उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? या इसको अल्फा से डिनोट करेंगे। ए कोई सबस्टेंस है जिस का Na का एसोसिएशन होता है किसमें, AN में। क्लियर? Na सबस्टेंस का एसोसिएशन होता है तो बन जाता है A। N मोल्स कन्वर्ट हो जाते हैं 1 मोल में। A का Na से कन्वर्ट हो गया A। नंबर ऑफ मोल before association
इज 1, अगर हम इसका 1 मोल मान के चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन 1 मोल ऑफ A and AN 0. Number of moles after association, if alpha is degree of association, then 1 minus alpha and alpha upon n. क्लियर? n से an बनता है, n से 1 मोल बनता है इसका, मीन्स अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसका कितने हो जाएंगे, अल्फा अपॉन n। ठीक, 1 माइनस अल्फा अनएसोसिएटेड मोल्स हैं किसके, A के। तो टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n। क्लियर? 1 माइनस एल्फा अपॉन n, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n, and number of particles, the total number of moles before association is equal to 1. So I is equal to, we know that number of moles या number of particles, number of moles after association and number of moles before association. Clear? I is equal to number of moles after association 1 minus alpha plus alpha upon n upon 1. So I is equal to 1 minus alpha plus alpha upon n. Clear? I minus 1 is equal to alpha upon n minus alpha. Clear? I minus 1 is equal to alpha common, alpha 1 upon n minus 1. Clear? I minus 1, alpha is equal to I minus 1 upon 1 upon n minus 1. Clear? Alpha is equal to I minus 1 upon 1 upon n minus 1, or alpha is equal to n into I minus 1 upon 1 minus n. Clear? Alpha is equal to n I minus 1 upon 1 minus n. Degree of association is determined by this equation. It is the relationship between degree of association and I, Van der factor. We use this equation to determine degree of association of solute in solution.